नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ न राज्य की दिशा बदल रही हैं बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। मुंबई में आयोजित एशियन सीड कांग्रेस 2025 का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों द्वारा किया गया। यह महत्वपूर्ण सम्मेलन बीज उद्योग में उभरती प्रौद्योगिकियों, गुणवत्ता मानकों में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करने, बीज उत्पादन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, इसके साथ वैश्विक सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाने पर केंद्रित है। इस सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगाई गई जहां नए बीज, आधुनिक शोध और नवीनतम खेती की तकनीकों को दिखाया गया। भारत आज विश्व में बीज उत्पादन के मामले में 5वें स्थान पर है और देश में उपयोग होने वाले लगभग 95% बीज घरेलू स्तर पर ही तैयार किए जाते हैं। महाराष्ट्र इज वन स्टेट which has formulated its Maha-Agri AI policy by which we have India's first AI-driven agri framework we have created with initial purpose of 500 crores. In this endeavor also, we would like to collaborate with the seed industry and the people who really want to change the space of agriculture. महाराष्ट्र में नई आपराधिक कानून व्यवस्थाओं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जनसाधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुंबई में आयोजित एक भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। ये प्रदर्शनी नई संहिताओं, उनके उद्देश्यों, नए आपराधिक कानून लागू होने की तमाम प्रक्रियाओं को सरल और व्यापक रूप से समझाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। देश में लंबे समय से लागू कानून शासन करने के उद्देश्य से बनाए गए थे और इन परिस्थितियों में कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण अनिवार्य था। महाराष्ट्र ने एक बार फिर जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष स्थान हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया यह सम्मान महाराष्ट्र की जल प्रबंधन नीतियों और व्यापक प्रयासों की एक बड़ी सराहना और महत्वपूर्ण पहचान है। नवी मुंबई ने भी जल प्रबंधन और शहरी विकास के क्षेत्र में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नवी मुंबई की यह उपलब्धि शहरी नियोजन, जल संरक्षण, जल पुनर्चक्रण और टिकाऊ विकास मॉडल की सफलताओं को दर्शाती है। ग्रामीण स्तर पर जल उपयोग और संरक्षण में नासिक की कनिफनाथ वाटर यूज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया और इस संस्था ने सामुदायिक भागीदारी, सूक्ष्म सिंचाई और जल पुनर्भरण की योजनाओं के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में जल संरक्षण, नदी पुनर्जीवन के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन देखने को मिले। महाराष्ट्र ने इन पहलों को प्रभावी तरीके से लागू करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र सरकार के उद्योग, ऊर्जा, श्रम एवं खनन विभाग तथा ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एमएसएमईज की क्षमता को मजबूत करना है। महाराष्ट्र में लगभग 50 लाख एमएसएमईज कार्यरत हैं, जिनमें से 99% सूक्ष्म उद्योग हैं। महाराष्ट्र ने स्वच्छ और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए परमाणु ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन परियोजना के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी लिमिटेड, महाजेनको और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल के बीच एक ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ ऊर्जा सक्षम राष्ट्र नीति के तहत अब राज्यों को परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल होने का मौका मिल रहा है। महाराष्ट्र की यह पहल स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक विकास और परमाणु ऊर्जा उपयोग में नए दौर की शुरुआत का प्रतीक मानी जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विशेष बैठक में मुंबई के सभी फ्लाईओवर की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। सरकार के इस कदम से अब मुंबई के सभी फ्लाईओवर तेजी से मरम्मत और रिसरफेसिंग से गुजरेंगे। सड़क सतह पर एक नई लेयर बिछाई जाए। ये सभी सड़क कार्य फरवरी तक हर हाल में पूरे करने के निर्देश जारी किए गए। तो ये थी इस सप्ताह की महाराष्ट्र के विकास की गाथा। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र विकास के हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा के साथ बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।